दोस्तों, क्या आप जानते हैं गौ माता ने सभी महिलाओं को ऐसा कौन सा श्राप दिया था जिसके कारण आज तक सभी महिलाएं उस श्राप को भुगत रही हैं? गौ माता का ऐसा श्राप जिसे टाला नहीं जा सका। दोस्तों, क्या था वो श्राप? जानने के लिए पूरा वीडियो देखें। नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे वीडियो में स्वागत है। चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं गाय माता ने सभी स्त्रियों को क्या श्राप दिया था। दोस्तों, एक समय की बात है जब भगवान श्री कृष्ण अपने सिंहासन पर बैठे हुए थे, तब देवर्षि नारद मुनि उनके पास आते हैं और कहते हैं, हे प्रभु, आज मैं मृत्यु लोक में भ्रमण कर रहा था। तभी एक महिला ने पूछा कि पहले जब स्त्रियों के बच्चे होते थे तो वह पैदा होते ही चलने लगते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं है। ऐसा क्यों है? प्रभु, मुझे इस प्रश्न का उत्तर याद मालूम नहीं था, इसीलिए मैं आपके पास आया हूं। कृपया मुझे इस प्रश्न का उत्तर बताएं। श्री कृष्ण कहते हैं, हे देवर्षि, आपका यह प्रश्न सभी स्त्रियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। यदि आप इस प्रश्न का उत्तर जानना चाहते हैं तो ठीक है, मैं आपको एक कथा सुनाता हूं। इस कथा के माध्यम से आपको पता चलेगा कि किस कारण से अब स्त्रियों के बच्चे पैदा होते ही चलने में सक्षम नहीं होते। तब देवर्षि नारद कहते हैं कि प्रभु, मैं यह कथा पूरी सुनूंगा, कृपया मुझे कथा बताएं। दोस्तों, अगर आप भी जानना चाहते हैं कि इस प्रश्न का उत्तर क्या है, तो दोस्तों वीडियो को अंत तक देखें और वीडियो को लाइक भी जरूर करें। तो दोस्तों, श्री कृष्ण कहते हैं, हे देवर्षि, एक नगर में रामचंद्र नाम का व्यक्ति रहता था। रामचंद्र एक स्वार्थी व्यक्ति था। रामचंद्र के पास एक गाय थी। वह गाय दूध देती थी और रामचंद्र उस गाय को हरा चारा खिलाते थे और उसका दूध निकालकर उस दूध को बेचते थे। रामचंद्र गाय का दूध खुद भी पीते थे और अपने परिवार वालों को भी पिलाते थे। गाय के दूध की वजह से ही रामचंद्र के घर की दिनचर्या चलती थी। रामचंद्र का समय ऐसे ही बीत रहा था। कुछ दिनों के बाद एक समय ऐसा आया जब गाय ने रामचंद्र को दूध देना बंद कर दिया। जैसे ही गाय ने दूध देना बंद किया, रामचंद्र ने उस गाय को खाना खिलाना बंद कर दिया। और एक दिन ऐसा आया जब रामचंद्र ने गाय को बहुत मारा और उस गाय को घर से ले जाकर जंगल में छोड़ दिया। अब वह गाय बेचारी अकेली पड़ गई। बेचारी अकेली जंगल में इधर उधर घूमती फिरती है और एक दिन जंगल में बने एक मंदिर के पास में पहुंचती है और भगवान से विनती करते हुए कहती हैं, हे भगवान, मैं आपसे यह विनती करती हूं कि हमें गाय की योनि में डालकर कितना गलत काम किया है। श्री कृष्ण कहते हैं, हे देवर्षि। वह गाय कहती है, देखिए, आपकी 84 लाख योनियों में जो सर्वश्रेष्ठ योनि है, यानी मनुष्य की, उसमें कितने पाप और दुष्कर्म होते हैं। वह गाय आगे कहती है कि जब तक मैं दूध देती रही, उस व्यक्ति ने मुझे अपने घर पर रखा और हरा चारा खिलाया। जैसे ही मैंने दूध देना बंद कर दिया, उसके बाद उसने मुझे कोई चारा भी नहीं खिलाया। इतना ही नहीं, उसने मुझे घर से निकाल दिया। अब मैं इधर उधर भटक रही हूं। अब मैं जंगल में चारा खाकर, जंगल में घास खाकर अपना पेट भरती हूं। हे भगवान, आपने जो सर्वश्रेष्ठ योनि बनाई है वह कितनी स्वार्थी और लालची है। श्री कृष्ण कहते हैं, हे देवर्षि नारद, धीरे धीरे समय बीतता गया। गाय बेचारी इधर उधर भटकती रही। जब भी वह गाय, रामचंद्र श्री कृष्ण कहते हैं, हे देवर्षि, धीरे धीरे जब वह गाय एक दिन गर्भवती हो गई, जब गर्भ 3-4 महीने का हो गया, तो एक स्त्री उसी जंगल से गुजर रही थी। जैसे ही उस स्त्री ने उस गाय को देखा तो उसने मन में सोचा कि यह गाय गर्भवती है। मैं एक काम करती हूं, मैं इस गाय को पालूंगी। जब यह बछड़े को जन्म देगी, तब यह गाय मुझे दूध देने लगेगी। तब मैं इसका दूध खुद भी पीऊंगी और अपने परिवार वालों को भी पिलाऊंगी और इसे बेचूंगी भी। लेकिन जैसे ही वह स्त्री उस गाय को पकड़ने जाती है और अपने पति को बुलाने जाती है, और जब तक उसका पति वहां आता है, तब तक वह गाय वहां से चली जाती है। धीरे धीरे और अधिक समय बीतता गया। श्री कृष्ण कहते हैं, हे देवश्री, जब उस गाय के प्रसव का समय निकट आया, तब वह गाय एक सुनसान जंगल में सुरक्षित स्थान पर गई और एक बछड़े को जन्म दिया। श्री कृष्ण कहते हैं कि हे देवर्षि, प्रसव के कुछ समय बाद वही स्त्री घास काटने उसी जंगल में गई थी और जैसे ही उसने दूर से देखा तो एक गाय ने अपने बच्चे को जन्म दिया था। तभी वो औरत उसके पास गई और जब उसने उस गाय को ध्यान से देखा तो बोली, अरे, ये तो वही गाय है। इस गाय ने पहले ही बछड़ा दिया है, ये अच्छा है। वो औरत सोचती है कि अब मैं इस गाय को जरूर पकड़कर अपने घर ले जाऊंगी।
जैसे ही वो औरत अपने पति को बुलाने के लिए उस गाय के पास से जाने लगती है तो गाय उस औरत से कहती है, बहन, आज तुम हम पर एक उपकार करो। ये मेरा बच्चा पीछे पड़ा है, तुम इसे उठाओ और मेरी गर्दन के ऊपर रख दो। मैं अपने बच्चे को लेकर किसी सुरक्षित जगह पर चली जाऊंगी, क्योंकि ये मेरा बच्चा 8 महीने बाद चलने लायक हो जाएगा, 8 महीने बाद अपने पैरों पर चलेगा। श्री कृष्ण कहते हैं, हे देवर्षि नारद, पहले ऐसा नहीं था। पहले गाय का बछड़ा 8 महीने बाद ही अपने पैरों पर चलने लायक हो जाता था। श्री कृष्ण कहते हैं, हे देवर्षि, लेकिन जैसे ही उस औरत ने गाय की बात सुनी तो वो बहुत जोर जोर से हंसने लगी और बोली, तुम्हारा बच्चा तो इतना गंदा है, इतनी गंदगी में पड़ा है। मैं तुम्हारे बच्चे को उठाकर तुम्हारे कंधे पर क्यों रखूं? मैं आपका यह उपकार क्यों करूं? जैसे ही उस स्त्री ने गाय को देखा, उन्होंने उसका बहुत मजाक उड़ाया। उस समय गाय बेचारी लाचार थी, वह अपने बच्चे को उठा नहीं सकती थी। श्री कृष्ण कहते हैं, हे देवर्षि, उसी क्षण दुखी होकर गाय ने श्राप दे दिया। श्राप देते हुए उसने कहा, जाओ, आज तुम्हारा बालक जन्म लेते ही चलने लगा है, लेकिन आज मैं श्राप देती हूं कि तुम्हारा बालक जन्म के 10 महीने बाद ही अपने पैरों पर चल सकेगा, और मेरा यह बालक आज चलने में सक्षम नहीं है और जन्म लेने के बाद बहुत जल्द अपने पैरों पर चलने योग्य हो जाएगा। श्री कृष्ण कहते हैं, हे देवर्षि, इसी श्राप के कारण स्त्री का बालक जन्म लेते ही अपने पैरों पर नहीं चल पाता है। मित्रों, सतयुग में सुखदेव जन्म लेते ही अपने पैरों पर चलने लगे थे और वेद व्यास भी जन्म लेते ही अपने पैरों पर चलने लगे थे। इसका कारण यह है कि गाय ने पूरी स्त्री जाति को श्राप दे दिया था। उस दिन के बाद से महिलाओं के जो भी बच्चे पैदा होते ही चलना शुरू कर देते थे, उनका सिलसिला वहीं रुक गया। गाय के श्राप के कारण महिला का बच्चा 9 से 10 महीने के बाद ही चलने और अपने पैरों पर खड़ा होने के योग्य होता है, और गाय का बच्चा उसी दिन से अपने पैरों पर चलने के योग्य हो जाता है। इसलिए किसी की आत्मा को ठेस नहीं पहुंचानी चाहिए, और यही सनातन धर्म का सबसे बड़ा धर्म है। गोस्वामी तुलसीदास ने लिखा है, परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। दूसरों के भले से बड़ा कोई धर्म नहीं है, इसलिए हमें असहाय पशु पक्षियों की मदद करनी चाहिए। गाय के श्राप के कारण सभी पशु पक्षियों के बच्चे जन्म के तुरंत बाद चलने लगते हैं, लेकिन महिलाओं के बच्चों पर इसका विपरीत प्रभाव पड़ा कि महिला का बच्चा जन्म के तुरंत बाद चलने में सक्षम नहीं होता। एक महिला की गलती के कारण आज पूरी मानव जाति की महिलाएं श्राप का दंश झेल रही हैं। दोस्तों, आपको यह जानकारी कैसी लगी, हमें कमेंट में जरूर बताएं, और कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखें। साथ ही अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हो सके तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें। वीडियो देखने के लिए आपका हृदय से धन्यवाद।